this is about production of alpha amylase. Nowadays, industrially important enzymes are mainly produced by thermophilic microorganisms originated from different geothermal environments such as hot springs and marine hydrothermal vents. तो जिस तरह से थ्योरी में हमने देखा कि प्लांट्स एनिमल्स सोर्सेज हैं और साथ में इनका थर्ड सोर्स जो है डेट इज माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म से हम इसलिए एंजाइम को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं इनसे इसलिए इनसे प्रोड्यूस करवाते हैं क्योंकि ये ज़रा चीप सोर्सेज हैं और इनसे जो एंजाइम आते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो मोस्टली जो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं उनको थर्मोफिलिक माइक्रोऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया जाता है। उसकी रीज़न क्या है, वो जो डिफरेंट थर्मोफिलिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो जियोथर्मल इन्वायरमेंट से, जो कि ज़मीन के यहाँ पे दर्जा राज ज़्यादा होता है, वहाँ से उनको ऑब्टेन किया जाता है। और ऐसे सोर्सेज हैं सच एज हॉट स्प्रिंग्स। जैसे हमने देखा कि जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो यूबिक्विटस इन नेचर हैं। Ubiquitous means they are present everywhere, like in hot springs, in fresh water, and marine hydrothermal vents. और जो समुद्री जहाँ पे दर्जा जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ से जो थर्मोफिलिक जो हाई टेम्परेचर पे माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं वहाँ से जो ओरिजिनेट होते हैं हम उनसे इन एंजाइम्स को प्रोड्यूस करवाते हैं। Thermophilic microorganisms are able to live with optimal temperature ranges from 40 degrees Celsius to 80 degrees Celsius. So these microorganisms survive at this high temperature due to the optimal activity and stability of the released enzymes by extremophiles under extreme conditions. New catalytic alternatives for current industrial applications have recently been offered by extremozymes. तो इनकी जो है हाई टेम्परेचर पे ऑप्टिमल एक्टिविटी होती है और ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल भी होते हैं। और हम किन माइक्रोऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं, जो एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, जो कि हार्श कंडीशंस को, एक्सट्रीम कंडीशंस को उनमें सर्वाइव करते हैं और उनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। अमंग द वेरियस इंडस्ट्रियल एंजाइम्स अमाइलेजेस दैट इज अल्फा अमाइलेज, तो उसमें मोस्टली अल्फा अमाइलेज जिसकी वाइड एप्लीकेशंस हैं। अल्फा अमाइलेज, एस अमाइलेज एंड ग्लूकोमाइलेजेस रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ देयर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। इनकी कमर्शियल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे जो बेक्ड गुड्स होती हैं या जो फर्मेंटेशन हम करवाते हैं, जैसे या फिर जो है माल्ट प्रोडक्शन है। इसकी क्या रीज़न है कि बाद का इन एंजाइम से कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन की जाती है, उनको फिर आगे फर्मेंट करवाया जाता है। So approximately that they share 25 to 33% of world enzyme market alpha amylases, which is EC3211, जो कि हमने देखा कि एंजाइम की जो क्लासिफिकेशन का मेथड है उसके अंदर एंजाइम को 4 डिजिट नंबर दिया जाता है। सो दिस अल्फा अमाइलेज बेसिकली अल्फा 3211. First one represents its main class, then subclass, then subclass, so then one number is its particular substrate or enzyme number. These are extracellular endostarch degrading enzymes. और ये एंजाइम एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रोड्यूस होते हैं, मीन्स दे आर एक्सक्रीटेड आउटसाइड द सेल, प्रोड्यूस होते हैं सेल के अंदर, उनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है आउटसाइड द इन्वायरमेंट विच इज मेनली द मीडियम। Endostarch degrading enzymes, these break down starch, which catalyze breaking down the internal alpha-1 core co-glycosidic bonds in starch to low molecular weight products. ये स्टार्च को ये इंटरनली ब्रेक डाउन करते हैं। आपको पता है कि जो स्टार्च के अंदर बेसिकली जो बॉन्ड है डेट इज alpha-1 core ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो ये उसको लो मोलेकुलर वेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, सच एज ग्लूकोज, माल्टोज एंड
maltotriose units with the retention of alpha anomeric configuration in them. उसकी वजह क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस होती हैं उनकी जब ब्रेक डाउन की जाएगी तो सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे। उनकी आगे रीजंस हैं डिफरेंट कि हम जैसे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप प्रोड्यूस करना है दैट इज मोर स्वीट, और कौन से प्रोड्यूस इसको किया जाता है दैट इज टू ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, और वो रिलेटिवली स्वीटर टेस्ट में आते हैं और जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और आप देखते हैं कि ग्लूकोज की कितनी एप्लीकेशन है आगे, जो आपके पास जो कह लें कि क्विक एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड है, जैसे ये ऑरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन के अंदर है, या ग्लैक्सोज डी जो है डी ग्लूकोज के अंदर होता है, या फिर कैंडीज टॉफीज के अंदर इसकी एप्लीकेशन है। माल्टोस माल्टोट्राइयोज यूनिट्स उनके अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। अल्फा माइलेज हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इन स्टार्च प्रोसेसिंग। अल्फा माइलेज पे क्यों फोकस किया जा रहा है कि बेसिकली हमारे टॉपिक के अंदर, हमारे कंटेंट्स के अंदर अल्फा माइलेज की प्रोडक्शन है। अल्फा माइलेजेस have a wide variety of application in starch processing, food, animal feed, baking, alcohol fermentation, detergent, textile and paper industries। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फूड के अंदर इसकी एप्लीकेशन है, बेकिंग के अंदर है, जब सीरियल्स की ब्रेकडाउन को देखा जाता है या सीरियल की मिक्सिंग को, उनके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जैसे नेट उसके अंदर अमाइलोज का पैटर्न देखना, तो because these affect ultimately texture of the dough, the कह लें कि इसकी जो टेक्सचरल प्रॉपर्टी हैं, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको ये अफेक्ट करती है। फिर अल्कोहल प्रोडक्शन के अंदर जैसे मैंने आपको माल्ट की एग्जांपल दी कि स्प्राउटेड बार्ले जो है उससे आगे डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं उसके अंदर इसकी एप्लीकेशन है। फिर डिटर्जेंट्स की भी आपको बताया था कि उनके अंदर एंजाइम्स वगैरह होते हैं। टेक्सटाइल के अंदर है बिकॉज दैट इज मेड फ्रॉम कॉटन। और पेपर इंडस्ट्रीज, तो पेपर भी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बेस्ड जो है वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पेपर पल्प बनाया जाता है, तो उससे आगे फर्दर पेपर बनाया जाता है। दे हैव promising applications in medical, clinical and molecular biology fields as well. Industrial production of this enzyme is mainly carried out in submerged mode of fermentation using different types of microorganisms such as bacteria, fungi, yeast and actinomycetes. तो इनकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है दैट इज टू सबमर्ज्ड मोड फर्मेंटेशन, और सबमर्ज्ड में आपको बताया था जो कि लिक्विड मीडियम के अंदर होती है और थ्रू आउट मीडियम उसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, और इससे जो प्रोडक्ट बनती है उसको फर्दर फिर सेंट्रीफ्यूगेशन से, फिल्ट्रेशन से उसको सेपरेट किया जाता है। और उसके जो डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स है दो इंक्लूड बैक्टीरिया, जैसे हमने बेसिलस सबटाइलस देखा, या फंजाई है जैसे हमने एस्परजिलस स्पीशीज देखी, और इसके अलावा एस्परजिलस के अलावा भी हमने एक दो इसके जीनस देखे जिसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज हैं जिनको यूज़ किया जाता है। फिर यीस्ट हैं, यीस्ट के अंदर भी डिफरेंट स्पीशीज हैं, उनसे इसको जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक्टिनोमाइसीट्स। हाउएवर एंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम फंगल एंड बैक्टीरियल सोर्सेज आर more favored for industrial applications. Among them, bacterial alpha amylases, due to the advantages and several characteristics that they offer, are more preferred over fungal amylases. तो जो जिस प्रोसेस के लिए प्रोड्यूस करना है, लाइक बैक्टीरिया की जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स डिफरेंट है, इनकी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं, बैक्टीरिया जल्दी ग्रो कर जाते हैं, तो इससे जो है अल्फा माइलेज जो उससे लिए जाते हैं, फिर उनकी आगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी स्टेबिलिटी होती है, तो वो डिफरेंट है फंगल से। इस वजह से बैक्टीरियल जो एंजाइम अल्फा माइलेज हैं उनको उसके वेरियस एडवांटेजेस हैं और उनकी डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रेफरेबल है दैन फंगल अमाइलेजेस। बेसिलाई, जैसे हमने बेसिलस की स्पीशीज को देखा था, बेसिलस सबटाइलस, बेसिलाई आर यूज्ड एज बैक्टीरियल workhorses in industrial microbial cultivation for the production of a variety of enzymes. It is estimated that Bacillus species enzymes comprise about 50 to 60% of the total global enzyme market. Bacillus subtilis, Bacillus stereothermophilus, Bacillus licheniformis, and Bacillus
Amylo liquefacients are known as the best alpha amylase producer among baseless species. Although the production of bacterial alpha amylases has been thoroughly studied in submerged fermentation and solid state fermentation. हम fermentation से सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन हो उसमें भी माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो करवाते हैं, लेकिन हमने अपने प्रोसेस को देखना है कि किस में हमारे पास इजीली अपने हम उसमें से एंजाइम्स को ले सकते हैं। हम ओवरऑल प्रोसेस को इकोनॉमिकली, रिसोर्सेज वाइज और एप्लीकेशन वाइज हम देखते हैं और फिर हम वो प्रोसेस को, उस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। Because of the greater control on environmental factors such as temperature, pH, etc., and ease of handling, submerged fermentation is more common. तो जैसे मैंने बताया कि हम डिफरेंट बेसिस पे हम इनको इस प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं। तो जो सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन है उसके बेनिफिट्स क्या हैं ओवर सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, दैट सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन कैन हैव ग्रेटर कंट्रोल, कि हमारे पास जो लिक्विड मीडियम है हम उसके अंदर पीएच को एडजस्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर मेंटेनेंस इजी है और ईज ऑफ हैंडलिंग इसमें ज़्यादा है। In general, bioprocess development is categorized in three main scales, that is laboratory scale। अगर हम बात करते हैं किसी भी प्रोसेस की, तो कोई भी जो बायो प्रोसेस है उसके थ्री मेन स्केल हैं। जैसे फर्स्ट वन इज लेबोरेटरी स्केल, सेकंड वन इज पायलट प्लांट एंड देन प्रोडक्शन प्लांट। तो अब इसमें होता क्या है कि जो लेबॉर्ट्री स्केल है, जैसे हम लेबॉर्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वेरी स्मॉल स्केल पे इसको करते हैं, हम फ्लास्क यूज़ करते हैं, बीकर्स यूज़ करते हैं और डिफरेंट जो स्मॉल स्केल पे अपरेटस यूज़ करते हैं, दैट इज लेबॉर्ट्री स्केल। पायलट स्केल कि उससे अगला स्टेप होता है जिसमें हम कुछ ट्रायल बेसिस पे या कह लें कि एक उससे एडवांस स्टेप पे जाते हैं, एंड देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्लांट, जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जिसे हम प्रोडक्शन प्लांट लगा के उससे हम प्रोडक्ट लेते हैं। विच शेक फ्लास्क स्केल आल्सो कैन बी एडिड टू दिस लिस्ट। तो शेक फ्लास्क स्केल कह लें कि वही जो लेबॉर्ट्री स्केल है, जैसे कि हम फ्लास्क जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न दैट रिसर्चर्स वर फेस्ड विद वाज टू फाइंड अ वे इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्केलिंग अप द submerged fermentation from the shake flask level to production scale. Bioreactors, also known as fermenters, are regarded as the heart of the fermentation system, क्योंकि आपको पता है कि ये ओवरऑल जो है बायोरिएक्टर उस प्रोसेस पैरामीटर्स को कंट्रोल करते हैं। So this is regarded as heart of the fermentation process, which greatly have helped overcome this issue. Bioprocess scale-up involves a series of stages. These stages are flask level 50 to 1000 gram working capacity. हमारे पास जो फ्लास्क होती हैं वो 1 लीटर तक भी होती हैं, बड़ी फ्लास्क। लेबॉर्ट्री लेवल 2 to 20 kg वर्किंग कैपेसिटी, पायलट लेवल 50 to 50,000 kilogram working capacity, and production level 25 to 5,000 tons working capacity. So from here you can imagine that how these levels are categorized. Like शेक फ्लास्क या फ्लास्क लेवल की अगर हम बात करते हैं, डेट इज़ वेरी स्मॉल, और लेबॉर्ट्री स्केल से रिलेटिवली लार्जर है, 2 से 20 kg वर्किंग कैपेसिटी है। पायलट स्केल उससे भी बड़ा है, और देन प्रोडक्शन लेवल डेट इज़ फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। The scale up of microbial product formation from a shake flask to a fermenter comprises optimization of culture condition in fermentation processes. तो मैं बारहा अपने लेक्चर्स में जो है वो ऑप्टिमाइजेशन का वर्ड यूज़ करता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या है कि आप डिफरेंट प्रोसेस पैरामीटर्स को, लाइक टेम्परेचर, पीएच, माइक्रोऑर्गेनिज्म कंसंट्रेशन, उसकी माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर, कल्चर का साइज़ क्या है, और पीएच एडजस्टमेंट, टेम्परेचर, टाइम, इन सारी चीज़ों को एक बेस्ट वे में लेके ना उनको कंट्रोल करना कि आपके पास मैक्सिमम आउटकम या एफिशिएंसी है। तो दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। तो आप शेक फ्लास्क के जो फर्मेंटर पे आते हैं तो इसको हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। जैसे आप कह लें कि ये बिल्कुल ऐसे एग्जांपल है कि आप एक स्टडी करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर आप उसकी एप्लीकेशन जब फील्ड के अंदर देखते हैं तो आपको बहुत सारे पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। मतलब आप बहुत सारी जो हैं वो चीज़ें, एक इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है,
तो आप उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। सो फार स्टिर्ड टैंक रिएक्टर्स जिनके अंदर स्टीयरिंग हो रही होती है और टैंक रिएक्टर्स हैव बीन मोस्ट कॉमन फर्मेंटर यूज्ड एज द लेबोरेटरी स्केल फॉर स्टडीइंग submerged fermentation. The major preference of this kind of fermenter over the rest are their homogeneous system. कि इसके अंदर होमोजीनियस सिस्टम होगा, एक्सीलेंट मिक्सिंग होगी बिकॉज स्टीयरिंग इज देयर एंड रीजनेबली गुड हीट एंड मैस ट्रांसफर रेट्स। और जब समर्ज होगी, लिक्विड होगी, तो उसके अंदर गुड हीट एंड मैस ट्रांसफर होगा। मैस ट्रांसफर जिसके अंदर हम कोई भी मटेरियल जो है उसको इंक्लूड करते हैं, और हीट ट्रांसफर के आपको पता है कि लिक्विड के अंदर जो है वो हीट ट्रांसफर ज़्यादा है ड्यू टू मॉलिक्यूलर मूवमेंट। वाटर के अंदर उसकी ज़्यादा मूवमेंट होती है लिक्विड मीडियम के अंदर बाय द कन्वेक्शन प्रोसेस जिसके अंदर मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं। ईज ऑफ हैंडलिंग एंड क्लीनिंग, इसको हैंडल करना ईजी, क्लीन करना ईजी है। कंपैटिबिलिटी विद डिफरेंट ऑपरेशन पैरामीटर लाइक बैच, फेड बैच, कंटिन्यूस। तो और इसकी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा है, जिस तरह से हमने देखा कि बैच, फेड बैच और कंटिन्यूस प्रोसेस होते हैं। बैच जिसके अंदर आप एक बैच या एक क्वांटिटी को प्रिपेयर करते हैं, उसको उस टैंक में से निकाल लेंगे, अगेन नेक्स्ट बैच आप प्रिपेयर करेंगे। फेड बैच कि एक आपने बैच जो है वो चल रहा है, एक खास क्वांटिटी जो है वो टैंक के अंदर आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो फिर आप उसके अंदर ही रॉ मटेरियल ऐड करते जा रहे हैं, उससे प्रोडक्ट लेते जा रहे हैं। डेट इज़ फेड बैच कि आप उसके अंदर फीडिंग भी कर रहे हैं, और ये बैच सिस्टम की उसके अंदर थोड़ा सा आप उसको कंटिन्यूटी के ले जाते हैं। फिर कंटिन्यूस है जिसके अंदर वो मुसलसल रनिंग में आप रॉ मटेरियल ऐड करते जा रहे हैं और एंड प्रोडक्ट लेते जा रहे हैं, और ये सिस्टम कंटिन्यूस चलता जा रहा है। देन सेल रिसाइकल एंड ग्रेटर कंट्रोल, कि आप सेल्स को रिसाइकल कर सकते हैं जो आपके पास, जिस तरह से हमने देखा कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करते हैं इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के साथ, तो हमारे पास एंड पे सॉलिड मटेरियल आता है और लिक्विड मटेरियल आता है। जो सॉलिड मटेरियल होता है उसके अंदर आपके पास सेल बायोमास भी होता है, तो आप सेल बायोमास को सेपरेट करके उसको गेन यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज सेल रिसाइकलिंग एंड ग्रेटर कंट्रोल ओवर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। और जैसे आपको पता है कि लिक्विड के अंदर आपको फैक्टर्स को कंट्रोल करना आसान है, जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन हो गई, पीएच है, एयर सप्लाई है, आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट्स एंड फोम, और जो लिक्विड के ऊपर फोम बन रहा था आप उसको भी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स को आप इजीली समझ फर्मेंटेशन के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। The secretion of microbial enzymes in fermentation process is dependent on several factors. तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होंगे वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर जो एक्सक्रीट किए जाते हैं उसको जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सच एज कंपोजिशन ऑफ द फर्मेंटेशन मीडियम। क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म ने एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में सिक्रीट करना है, तो उसके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है दैट विल बी द मीडियम। कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्सेज, तो उसके अंदर जो कार्बन नाइट्रोजन सोर्स है उस पर डिपेंड करता है। मिनरल सॉल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रेस एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एंड आल्सो फर्मेंटेशन कंडीशन सच एज पीएच, टेम्परेचर, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, एजिटेशन। इन स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स एरेशन एंड एजिटेशन आर टू वाइटल ऑपरेशन पैरामीटर्स। तो जैसे आपको बताया था कि ऑर्बिटल शेकिंग हम दे रहे होते हैं, या उसके अंदर स्टीयरिंग कर रहे होते हैं, या एजिटेशन इवन उसको दे रहे हैं, तो ये दो ऑपरेशनल पैरामीटर्स हैं स्टिर्ड टैंक के अंदर कि हमारे पास से प्रोसेस की फर्मेंटेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द स्केल अप ऑफ एरोबिक बायोसेंसिस सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल बायोप्रोसेस डेवलपमेंट। In aerobic fermentation, oxygen has an influence on the enzyme secretion, and this might be because of the metabolic activities in the organism. It has been recognized that amylase production by many bacillus species is affected by the amount of dissolved oxygen. तो जो एरोबिक टाइप होंगे डेफिनेटली उनकी ग्रोथ जो है वो एरोबिक इन्वायरमेंट में होगी, सो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो उसकी प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा। देयरफॉर पोस्ट एरेशन ऑफ द फर्मेंटेशन मीडियम कुड बी प्रॉमिसिंग। तो इससे पोस्ट एरेशन भी ली जा सकती है। पोस्ट एरेशन क्या है कि आप एक्सटर्नली किसी पंप के जरिए हवा को जो है वो उसके अंदर मीडियम के अंदर फर्मेंटर के अंदर जो है वो उसका इनफ्लो देते हैं। जो प्रेशर के लिए आप देंगे तो बबलिंग हो के मैक्सिमम जो है
वो मीडियम के अंदर एयरेशन होगी, मैक्सिमम ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक बैलेंस मेंटेन रहता है। एज इट ऑफर हायर एफिशिएंसी बाय कंबाइनिंग एयरेशन विद एजिटेशन, और जब साथ साथ स्प्लिट टैंक के अंदर एजिटेशन भी हो रही होगी तो देर आर मोर चांसेस that the forced air with pressure it is being mixed with due to agitation, mixed with the medium due to agitation process। तो इस तरह से जब एयरेशन ज़्यादा होगी तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को और साथ साथ एंजाइम प्रोडक्शन को ये